मैं आप सबके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज का हमारा विषय है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित किसको नमन करूँ मैं, पाठ के प्रश्न उत्तर। इस पाठ का पहला प्रश्न है, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूँ मैं। इस पंक्ति में देह या मन को नमन करने से क्या आशय है? इस प्रश्न का उत्तर है, इस पंक्ति में देह का अर्थ भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, नदियाँ, वन आदि हैं। मन का अर्थ यहाँ की आध्यात्मिक और धार्मिक उन्नति है। दूसरा प्रश्न है हमारा, कविता में कवि ने अपने देश को सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध बताया है, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, भारत की संस्कृति में अनेक धर्म और संप्रदाय समाहित हैं। यहाँ सभी धर्मों के लोग शांति से रहते हैं। भौगोलिक रूप से यहाँ बहुत विविधता होने के कारण यहाँ का खान पान, भाषा, बोली और पहनावा भी अनेक प्रकार का है। इतनी भिन्नताएं होने पर भी सभी भारतीय एकता के सूत्र में बंधे हैं और सभी प्रेम पूर्वक रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कवि एकता और प्रेम को भारत की विशेषता बताता है। हमारे देश के ये गुण दुनिया को किस तरह से प्रभावित करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, भारत की एकता और प्रेम की भावना बढ़ जाने पर विश्व भर में एकता और प्रेम का प्रसार कर सकती है। इससे युद्ध समाप्त हो जाएंगे, प्रेम की भावना का विस्तार होने से भाईचारा बढ़ेगा और विश्व बंधुत्व की भावना सच हो सकेगी। अगला प्रश्न है हमारा, धर्मदीप से क्या आशय है? जिसने भी धर्मदीप को अपने हाथों में धारण कर लिया वह भारतवासी है। कवि ऐसा क्यों कहता है? इस प्रश्न का उत्तर है, धर्मदीप का अर्थ है धर्म का प्रचार करना, अर्थात मनुष्य को प्रेम, सदाचार, परोपकार जैसे गुणों को स्वयं ग्रहण करना और इनका प्रचार करना सिखाना। जिसमें भी यह गुण है वह कहीं का निवासी हो, कवि उसे भारतवासी मानते हैं क्योंकि ये भारतवासी के मूल गुण हैं। प्रश्न 5, भारतवासी किसके लिए अड़ते हैं और किसके लिए अपने प्राण अर्पित करते हैं? प्रश्न का उत्तर है, भारतवासी सत्य पर अड़ते हैं और न्याय के लिए प्राण अर्पित कर देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2, कविता की निम्नलिखित कीजिए। क भाग, भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है। इन पंक्तियों के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी कहना चाह रहे हैं कि भारत किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है, इसे भौगोलिक सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। भारतीयता विशिष्ट गुण है और जो व्यक्ति उन गुणों, संस्कारों और संस्कृति का पालन करता है वही भारतीय है। ख भाग, उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है, धर्मदीप हो जिसके भी कर में वह नर तेरा है। इन पंक्तियों के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी कहना चाहते हैं कि भारत ने विश्व को शांति और प्रेम का संदेश दिया है। जहाँ कहीं प्रेम, भाईचारे, न्याय और शांति का प्रचार करने वाला धर्म फैला है वह भारत से ही आरंभ हुआ है। धर्म के लिए स्वार्थ का त्याग करने वाला हर व्यक्ति भारतवासी, चाहे किसी देश का हो, किसी धर्म का हो। इस पाठ के माध्यम से कवि ने हमें यह समझाना चाहा है कि एक देशभक्त के लिए तो उसकी मातृभूमि ही सर्व होती है, अर्थात सब कुछ होती है, और वह श्रद्धावनत होकर अर्थात मस्तक को झुकाकर उसे नमन करता है। इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त हुआ। जल्द ही एक नए विषय के साथ आप सबके समक्ष आऊँगी, और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और भी इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।